हम IEEE के फ्रीक्वेंसी बैंड्स की बात कर रहे हैं। इसमें IEEE, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी कहा जाता है, IEEE, उन्होंने डिफाइन किया है एक स्टैंडर्ड, IEEE स्टैंडर्ड 521 1984। ये एक सिस्टम है IEEE फ्रीक्वेंसी बैंड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो कि यूज होती है रडार और रेडियो में। ये जो नेम है अपने आप में अपने हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन अब ये काफी पॉपुलर हो गए हैं। इसी तरीके से जो टर्मिनोलॉजी है जो हम रडार में यूज करते हैं, स्पेशली सिविलियन यूज के लिए, जो EU NATO US फ्रीक्वेंसी बैंड है फॉर ये नॉमेनक्लेचर के लिए, ये फाइन ग्रेन जो रडार बैंड डिस्कशन है उसके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की जाती है। तो IEEE सिस्टम वाइडली यूज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रैनुलैरिटी चाहिए डिटेल रडार के लिए, जो यहाँ पर आपको मिलता है EU NATO US में, क्योंकि ये स्टार्ट होता है अपने आप 1 गीगाहर्ट्ज से। तो इसके नीचे क्या, इसके नीचे जो डेजिग्नेशन है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी, वो ITU फ्रीक्वेंसी बैंड से आती है। तो ITU जो है, जो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उन्होंने भी अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए नाम दिए हैं। और तो ये क्या करता है, IEEE यहाँ से नीचे की फ्रीक्वेंसी ITU से उठाता है, बाकी अपनी जोड़ता है। ऐसी नाटो है, नाटो ने अपना A से लेकर M तक नाम दिए हुए हैं। तो अगर देखें तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू होता है आपका L, S, C, X, K, U, K, K, A, V, W, और ये आपका ITU का है। तो IEEE के ये हो गए, ये ITU का हो गया। इसमें आप देखिए कि 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, फिर 3 से 30, 300 से 30 से 300 और 300 से 3 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ जहां से गीगाहर्ट्ज शुरू होता है, अब देखिए 300 से 3 गीगाहर्ट्ज, इसको UHF बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ से 1 से 2, ये जो इसके बीच में आता है, इसके बीच में आ रहा है, तो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज L बैंड। इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18, कहीं 2 का डिफरेंस है और कहीं 4 का डिफरेंस है, कहीं यहाँ तक, और उसके बाद फिर आगे और डिफरेंस बढ़ता जाता है। जो 111 के ऊपर है उसे हम मिलीमीटर वेव कहते हैं। जो भी 111 गीगाहर्ट्ज से ऊपर है वो मिलीमीटर वेव हो गया। तो ये इसको देखिए, अगर फिगर देखें सबका अलग अलग क्या यूसेज है। एल बैंड देखें तो ये यहाँ पर आता है, इसमें मैरीटाइम नेविगेशन सिग्नल्स, एस भी यहीं पे आता है, सी भी यहीं तक आता है, नेविगेशन एड्स है यहाँ पे, एक्स भी यहीं तक आता है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, के यू बैंड जहाँ पर AM मैरीटाइम रेडियो है, फिर के बैंड आता है यहाँ पर, ये शॉर्टवेव रेडियो, रेडियो टेलीफोनी या VHF TV FM रेडियो नेविगेशन एड्स है। के बैंड यहाँ से यहाँ तक काम करता है कि आप GPS की बात करें, UHF TV है, सेल फोन है, या सेटेलाइट माइक्रोवेव टेलीकम्युनिकेशन है, या रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, रडार लैंडिंग सिस्टम है, ये KA बैंड में आते हैं। गीगाहर्ट्ज पे आप गए, कम से कम 26 से 40 गीगाहर्ट्ज पे जा रहे हैं। तो सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी काफी फास्ट डेवलप हो रही है। जो एप्लीकेशन है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सैटेलाइट केवल टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फिर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमी के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मैपिंग के लिए, और सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो इतने वैरायटी है सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड के जो हम यूज कर सकते हैं। तो डेजिग्नेशन इसके लिए डेवलप किए गए हैं, जैसे आपने अभी देखा। जो हायर फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये आपको देती है वाइडर बैंडविड्थ के लिए। और लेकिन क्या है कि जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज्यादा डिग्रेडेशन भी होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो ऐसी होती है, न्यू, H न्यू, ये न्यू है, यानी फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली न्यू से रिलेटेड है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना आपका डिग्रेडेशन होगा, पाथ लॉस होगा। तो जैसे रेन फेड है, अब रेन, ये रेडियो सिग्नल एटमॉस्फेरिक रेन, स्नो और आइस से वो हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि सैटेलाइट इतना इंक्रीज बढ़ गया है, नंबर ऑफ साइज, कंजेशन इतना ज्यादा हो गया है, तो एक सीरियस इश्यू है। लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से फ्रीक्वेंसी बैंड को इस्तेमाल किया जाए। न्यू टेक्नोलॉजीज लोग ला रहे हैं कि किस तरीके से एक ही बैंड को जो हमें मिला है उसको कैसे रीयूज किया जाए। तो हम अलग अलग बैंड के बारे में देख लेते हैं। एल बैंड से शुरू करते हैं। एल बैंड है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज। GPS कैरियर, सैटेलाइट मोबाइल फोन्स जैसे इरिडियम है, इनमारसेट आपको कम्युनिकेशन देता है सी, लैंड और एयर में। वर्ल्ड स्पेस रेडियो, सैटेलाइट रेडियो इस बैंड पे काम करता है, एल बैंड पे। एस बैंड देखिए, एस बैंड आपका 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। अब इसमें वेदर रडार है, सरफेस शिप रडार है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, स्पेशली जो नासा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ISS के साथ और स्पेस शटल के साथ, ये एस बैंड में होता है, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। 2009 में इनमारसेट और सोलारिस मोबाइल, जो एक जॉइंट वेंचर है यूटेलसेट और एस्ट्रा का, उनको ये 15 मेगाहर्ट्ज 2 into 15 मेगाहर्ट्ज पोर्शन दे दिया गया था, यानी इतनी बैंडविड्थ दे दी गई थी एस बैंड को कि यूरोपियन कम्युनिकेशन द्वारा कि आप इस पे कम्युनिकेशन करिए। सी बैंड 4 से 8 गीगाहर्ट्ज। प्राइमरीली ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के यूज होता है। पूरा फुल टाइम सैटेलाइट टीवी नेटवर्क या रॉ सैटेलाइट फीड जो आती है, ये उस जगह यूज होता है जहां पर ट्रॉपिकल रेनफॉल है,
क्योंकि थोड़ा रेन फेड इसमें कम होता है, जैसे केयू बैंड में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पर यूज़ होगा सी बैंड 4 से 8 गीगाहर्ट्ज। एक्स बैंड की बात करें 8 से 12, ये यूज़ होता है मिलिट्री में, रडार एप्लीकेशन जिसमें कंटिन्यूस वेव है, पल्स है, सिंगल पोलराइजेशन, डुअल पोलराइजेशन, सिंथेटिक अपर्चर रडार, फेज अरे, ये एक्स बैंड पे यूज होता है। एक्स बैंड की जो रडार फ्रिक्वेंसी है, जो सब बैंड्स हैं वो यूज किए जाते हैं सिविल, मिलिट्री और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, वेदर मॉनिटरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मैरीटाइम वेसल ट्रैफिक कंट्रोल, डिफेंस ट्रैकिंग के लिए, व्हीकल स्पीड डिटेक्शन के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। केयू बैंड की बात करें तो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है यहाँ पे, जैसे यूरोप में केयू बैंड की जो डाउनलिंक है ये 10.7 गीगाहर्ट्ज से 12.75 गीगाहर्ट्ज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस का, जैसे एस्ट्रा। के बैंड की बात करें, के ये सब है, के सब है, सबस्क्रिप्ट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपलिंक 27.5 गीगाहर्ट्ज और 31 गीगाहर्ट्ज बैंड में हाई रेजोल्यूशन है। क्लोज रेंज टारगेटिंग रडार जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट पे, वहां पर के बैंड होता है। तो हमने कोशिश की आपको बताने की कि क्या अलग अलग बैंड है, IEEE के, ITU के और आपका NATO के, और कौन कौन से बैंड में क्या क्या काम होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।